इम्यूनिटी के बारे में मैंने कुछ वीडियोस बनाई है, पर वो डायरेक्ट व्हाट इज इम्यूनिटी वो चीज नहीं है, उसके साथ कुछ ना कुछ रिलेटेड है। जैसे कि वैक्सीन हो गया, कैसे हम बूस्ट कर सकते हैं, तो इन सबको तो जान लिया, पर दिमाग में ये क्वेश्चन भी आपको जरूर उठता होगा कि इम्यूनिटी है क्या चीज भाई, ये होती क्या चीज है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये ना तो सिर्फ जो मेडिकल फील्ड के हैं उनके लिए, और इन जनरल जिनका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है साइंस का, उन्हें भी ये चीज समझ आ जाए, मैं उसे उतनी आसानी से समझाने की कोशिश करूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, मेरा नाम प्राची है और मैं आप सबका अपने चैनल रिवीजन तरीका में स्वागत करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। तो व्हाट इज इम्यूनिटी, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो मेनली क्या करने वाले हैं, इम्यूनिटी पे। इसका हम डिस्कस करने की मतलब ये होती क्या है, किस तरह से काम करती है और ये हमारे बॉडी में किस लिए जरूरी होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो इम्यूनिटी क्या होता है, ये एक सिस्टम होता है, ये एक सिस्टम होता है। और एक सिस्टम होता है, ये किस चीज से बना होता है, ये हमारे बॉडी में सेल्स, ये कह सकते हैं वो जो सेल्स होते हैं वो इम्यून सेल्स होते हैं, इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं। इसके साथ साथ कुछ प्रोटीन से। तो जो हमारा इम्यूनिटी क्या होती है, हमारे पास इम्यूनिटी एक वर्ड सिस्टम है जो कि हमारे कुछ सेल्स, इम्यून सेल्स और कुछ प्रोटीन की हेल्प से बने होते हैं। तो ये हमारे बॉडी में, जैसा कि आप लोगों को नॉर्मली पता है, ये क्या करता है, एक डिफेंस का काम करता है। जैसे ही हमारे बॉडी में कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया का अटैक होना स्टार्ट होता है, तो ये एक्टिवेट हो जाता है और उस चीज से फाइट करके हम अपने बॉडी को सुरक्षित रखने में हेल्प करता है। तो ये होता कैसे, जैसे कि अगर हम कभी खाना भी खा रहे होते हैं, पानी भी पी रहे होते हैं, तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस जो होते हैं वो हमारे माउथ में जा रहे होते हैं। पर क्या इससे हम बीमार हो जाते हैं? पर बीमार नहीं होते। तो बीमार नहीं होने का ये कारण है कि जो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी है वो ऑटोमेटिकली 24/7 हमारे साथ वर्क कर रही होती है। अगर कोई भी इम्यूनिटी, किसी पर्सन की इम्यूनिटी नहीं रहेगी तो वो बंदा एक दिन भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या होता है, हमारे बॉडी में इम्यूनिटी जरूरी होती है। तो मैंने बता दिया इम्यूनिटी क्या होती है, एक सिस्टम होता है जिसमें सेल्स और इम्यून सेल्स जो भी है, उसके साथ साथ प्रोटीन्स की हेल्प से एक सिस्टम तैयार हुआ होता है। ये हमें क्या जरूरत है, इसकी क्या करता है, जो वायरस और बैक्टीरिया होते हैं उसकी हेल्प से हमें बचा, उसका जो इन्फेक्शन होता है जो हमें बीमार करता है, उसके उस एक्शन से हमें बचाता है। तो अब मेनली ये काम किस तरह से करता है, तो कई तो इम्यून सिस्टम में ऐसे सेल्स होते हैं जो 24/7 काम करते हैं। मैंने बता दी कि क्यों काम करते हैं, क्योंकि हमारा जो एयर है, एयर में बहुत सारे जो वायरस है, बैक्टीरिया है, ये सब प्रेजेंट है और हर वक्त कहीं ना कहीं ये हमारे बॉडी से टच होते हैं, हम इन्फेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा इम्यून सेल्स होता है, ये हमारा कंपोजिशन होता है 2 टाइप से। अब हमारे पास आता है इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होंगे, मैं यहाँ पे फिर से करती हूँ, इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होंगे, इम्यून सिस्टम के सेल्स, और यहाँ पे होंगे हमारे प्रोटीन्स। तो अब इसमें कुछ ऐसे सेल्स होंगे जो कि कुछ नॉन स्टॉप काम कर रहे होंगे, कुछ काम कर रहे होंगे स्पेसिफिक साइट्स के लिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉन स्टॉप वर्क करने वाले, कुछ होते हैं स्पेसिफिक। प्रोटीन्स में भी कुछ ऐसे होंगे जो कि कुछ प्रोटीन्स जो होंगे कि वो नॉन स्टॉप बनी जा रहे होंगे, उसको तो बहुत ज्यादा काम होगा, कुछ होंगे स्पेसिफिक प्रोटीन्स बन रहे होंगे। तो इसमें भी वही आ जाएगा, नॉन स्टॉप प्रोटीन बन रहा होगा, कुछ हमारे पास स्पेसिफिक प्रोटीन्स बन रहे होंगे। तो अब इसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे ही एक बॉडी में वायरस या बैक्टीरिया का कोई भी अटैक हुआ, तो जैसे ही अटैक हुआ तो हमारे इम्यून सेल्स में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि नॉन स्टॉप काम करते, पहले बताती हूँ। वो हमारे पास एनके सेल्स होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, या मैक्रोफाजेज होते हैं। मैक्रोफाज होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं,
तो अब ये क्या करते हैं, ये नेचुरल किलर सेल का क्या काम होता है? नेचुरल किलर सेल का ये काम होता है कि जैसे ही कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया अटैक करता है हमें, तो ये उसको क्या करता है, जाके सीधा मार के डिस्ट्रॉय करके खत्म कर देता है। इसका इतना ही काम है। पर मैक्रोफेजेस का क्या काम होता है? जैसे ही इसको पता चलता है कि हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस आया है, तो ये क्या करता है, सिग्नलिंग की हेल्प से ये जाके अपने स्पेसिफिक वाले को सिग्नल देता है। ये क्या करता है, इसको जाके सिग्नल देता है। ये यहाँ पे टी सेल्स जो होते हैं उसको एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद टी सेल्स बहुत सारे बी सेल्स को इकट्ठा करता है। उसके बाद क्या करता है, ये चला जाता है, ये सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद ये स्पेसिफिक वाले साइट के पास यहाँ जाता है और ये कोई स्पेसिफिक प्रोटीन मतलब कि एंटीबॉडी तैयार करता है, एंटीबॉडी बनाता है, जो कि आपको वाई शेप स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगी। जो मेडिकल के स्टूडेंट है वो इसे बहुत ही इजीली रिलेट कर रहे हो कि मैं क्या बना रही हूँ। एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। उसके बाद इस एंटीबॉडी की हेल्प से क्या होता है, हमारा जो कॉम्प्लीमेंट जो पाथवे होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये आपको सुना होगा। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है, वो उस चीज को मारना स्टार्ट कर देता है। तो इस चीज को मैं आपको थोड़ा डिटेल में अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, हमारे पास एक आया वायरस या बैक्टीरिया, तो नेचुरल सेल के पास वो गया, नेचुरल सेल उसको मार देता है, खत्म कर देता है, तो ठीक हो जाते हैं। पर कई बार हमारी इम्यूनिटी उस तरह की नहीं होती है कि उसको नेचुरल सेल ही उससे निपट जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वायरस और बैक्टीरिया का डबल होने का टाइम होता है, जो सेल्स उसके डिवाइड हो रहे होते हैं, वो हमारी बॉडी में जो सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं उससे भी कई ज्यादा फास्ट होते हैं। तो उस केसेस में क्या होता है, हमारा जो नेचुरल किलर सेल्स है वो इनफ नहीं होता है कि उस चीज को वो मार गिराए। तो वो क्या करता है, अपने मैक्रोफेज सेल्स वाले को एक्टिवेट करता है। वो क्या करता है, सिग्नलिंग मॉलिंग, इनकी जो आपस में कम्युनिकेशन होती है, सिग्नलिंग कह लो या कोई केमिकल फैक्टर जिसको रिलीज करके ये आपस में सेल्स अपने आप को कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ये क्या करते हैं, टी स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक प्रोटीन या स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाने के लिए ये सिग्नलिंग भेजते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं। टी सेल्स क्या करते हैं, टी सेल्स बहुत सारे बी सेल्स को बुला लेते हैं। बी सेल्स को बुला लेते हैं तो बी सेल्स क्या करता है, अब प्रोटीन बनाने के लिए सिग्नल देता है कि मतलब उसे पता चल गया कि ये वाला वायरस आया, ये वाला बैक्टीरिया है, तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाने लगता है। तो अब ये एंटीबॉडी उसी वायरस या बैक्टीरिया के साथ जाके जुड़ेगा जो चीज के खिलाफ इसको तैयार की गई है, जिस चीज के खिलाफ इसको सिग्नल मिला है। उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट नॉन स्टॉप पाथवे स्टार्ट कर देगा। मतलब कि जब तक उस वायरस बैक्टीरिया को ढूंढ के मार के सफाया करके शरीर से बाहर नहीं निकाल देगा, ये सिस्टम नहीं रुकेगा। तो इस तरह से कुछ प्रोसेस हमारे काम करती है। तो मैं आपको फिर से बताऊं एक अलग एग्जांपल के साथ। तो हमारे पास इम्यूनिटी हमारी किस तरह से काम करती है। तो यहाँ पे होता है क्या है, हमारा समझ लो कि कोई वायरस आया, वायरस के पास सबसे पहले कौन सा, हमारा नेचुरल किलर सेल एक्टिवेट हो गया। नेचुरल किलर सेल एक्टिवेट हो गया। अगर तो ये बहुत ही लो पावर वाला वायरस है, तो ये ही नेचुरल किलर सेल्स क्या कर देगा, इसको किल कर देगा और इसकी लाइसिस करवा देगा बॉडी से या सेल से, मतलब खत्म कर देगा। कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैक्रोफेज सेल्स आए, स्पेसिफिक टी सेल्स, बी सेल्स आए, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इस केस में। अब इसी केस में क्या होगा, जो भी यहाँ पे वायरस है या तो कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, वो बहुत ही हाई पावर वाले हैं। मतलब इनकी जो कैपेसिटी है, इनकी जो सेल की डबलिंग है वो बहुत ही ज्यादा है हमारे ह्यूमन बॉडी के सेल से। तो अब ये गया नेचुरल किलर सेल्स के पास। अब नेचुरल किलर सेल्स को सेंस हो गया, पता चल गया कि ये इसके बस के काम नहीं है, तो ये क्या करेगा, फर्दर सिग्नल भेजेगा। क्या करेगा, इसलिए फर्दर सिग्नल किसको भेजेगा, मैक्रोफेजेस को। मैं एमपी लिख देती हूँ, मैक्रोफेजेस शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो मैक्रोफेजेस को सिग्नल भेजेगा। मैक्रोफेजेस ने क्या किया, मैक्रोफेज का काम ये होता है, एक तो इसको ये मारने का काम करेगा, साथ ही साथ जो सिग्नल होता है वो टी सेल्स को भेज देता है, ताकि एक मेमोरी सेल्स, कुछ एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दो, जैसे कि यहाँ पे इसने सिग्नल भेजा। अब ये क्या करेगा, ये स्पेसिफिक वाले टी सेल्स को एक्टिवेट करेगा। अब टी सेल्स क्या करेगा, कलेक्ट करेगा बी सेल्स को। जब बी सेल्स कलेक्ट हो गए तो ये
प्रोटीन, स्पेसिफिक प्रोटीन कह लो, प्रोटीन, या तो एंटीबॉडी बनाएगा उस एंटीजन के अगेंस्ट में। जब एंटीबॉडी बन गई, ये जो कि हमारे इस टाइप का स्ट्रक्चर का होता है, तो ये जाके बाइंड कर जाएगी हमारे एंटीजन के साथ, बाइंड करेगी एंटीजन के साथ। उसके बाद क्या करेगी, इसको यहाँ पे इसको मार भी देगी, इसके साथ साथ इसकी लाइसिस भी करा देगी। इसके साथ साथ में एडिशनल एक वर्क करती है, वो क्या करती है, इस एंटीजन के खिलाफ जो हमारे बी सेल्स होते हैं वो एक मेमोरी सेल्स बना लेते हैं, मेमोरी सेल्स कह सकते हो, और प्लाज्मा सेल्स। इसमें क्या होता है, जैसे फर्स्ट टाइम इस एंटीबॉडी को बनाने के लिए, सिग्नलिंग वगैरह सब काम करने के लिए कि किस टाइप का वायरस आया है, किस टाइप का बैक्टीरिया आया है, क्या उसका नेचर है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने में मे बी इसको 14 डेज या 1 वीक लगा हो, तो नेक्स्ट टाइम जब यही वाला वायरस आएगा इसी ह्यूमन बॉडी में, तो क्या होगा, ये बहुत ही जल्दी, जैसे 2-3 दिन में ही इसका सफाया कर देंगे, क्योंकि इसके पास मेमोरी सेल्स होगा। इसे पता चल जाएगा ये वही वाला वायरस आया है, इसके लिए हमें वही वाली प्रोटीन को रिलीज करना है। एज ए मेमोरी समझ लो, लेमन लैंग्वेज में एज ए फोटोकॉपी करके रख लेता है कि अच्छा ये वाला आया है, इसके साथ डिटेल्स मैच कर रही है, चलो इसके खिलाफ वो वाला वायरस एंटीबॉडी बनाओ और इसको मार दो। तो तभी इस केस में कहा जाता है कि अगर हम एक बार उस चीज से इन्फेक्ट हो जाते हैं और रिकवर कर जाते हैं बहुत ही इजीली, तो अगली बार वो वायरस के या बैक्टीरिया को इन्फेक्ट होने का चांसेस हमारा कम हो जाता है। अगर तो इन केस में इन्फेक्ट हो जाते हैं तो बहुत ही जल्दी रिकवर कर जाते हैं। और इसके बाद मैंने पहले भी बताया था कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आज तक कोई भी ऐसी दवाई नहीं है। जो भी इस चीज को दावा देते हैं, गारंटी देते हैं, वो सब बिल्कुल फेक है, क्योंकि इम्यूनिटी एक नेचुरल प्रोसेस होती है जो कि हमारी बाय बर्थ या हमारी बॉडी में अपना आता है। बस ये एक ही चीज से हो सकता है, हमारा खाना पीना, लाइफस्टाइल। इस चीज पे मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आपको आई बटन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप उसको जरूर देखें कि अपनी इम्यूनिटी कैसे बूस्ट कर सकते हैं। और ये भी मैंने बताया कि मैगी बना के खाने से इतना आसान भी नहीं होता है, इसमें साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग जाते हैं अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में। तो इसके बाद इसके अगले सीरीज में हम देखेंगे अडेप्टिव इम्यूनिटी और नेचुरल इम्यूनिटी क्या होती है। नेचुरल इम्यूनिटी वो होती है जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है और वो चल रही होती है। अडेप्टिव वाली ये होती है स्पेसिफिक, जिसमें हमने प्रोटीन बनाई है। इसको हम डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्या होती है। तो आपको कंटिन्यू रहना है हमारी इम्यूनिटी वीडियो के साथ, तो हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव सबको शेयर करना बिल्कुल भी ना मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय।